नमस्कार, देख रहे हैं आप खास खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कभी निजीकरण तो कभी नई परिवहन नीति को लेकर रोडवेज कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पिछले महीने दोनों पक्षों के बीच समझौते के बावजूद रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। रोडवेज की 8 यूनियनों ने 13 जून यानी कल प्रदेश भर में एक दिन का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार समझौते से पीछे हट रही है और काफी संख्या में परमिट धारक नए रूटों पर चलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ 18 जून को परिवहन मंत्री के कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। तो एक बार फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना होगा। रोडवेज कर्मचारी टस से बस होने को तैयार नहीं है। सरकार से समझौते के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि एक बार फिर से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर से चक्का जाम की चेतावनी और 13 जून को दिन मुकर्रर भी कर लिया गया है। तो कल प्रदेश भर में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। अगर आप कल कहीं निकलने के सोच रहे हैं तो अपने प्लान को स्थगित करें। रोडवेज की 8 यूनियनों ने इस बाबत ऐलान किया है कि 1 दिवसीय चक्का जाम किया जाएगा। पानीपत में कल हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। 18 जून को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। 9 जुलाई को सीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार से नई परिवहन नीति को लेकर समझौता हो चुका है, जिसके तहत कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन न ही पुराने परमिटों के रूटों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन निजी बस चालकों ने नए रूटों पर बसें चलाना शुरू कर दिया है। साथ ही सरकार की शह पर निजी बस संचालक बसों को चला भी रहे हैं। ये आरोप है रोडवेज कर्मचारी यूनियन के। रोडवेज का ये फिर हल्ला बोल, एक दिवसीय चक्का जाम का ऐलान। इनका कहना है कि सरकार ने ये कहा था कि कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद नए परमिट धारक घूम रहे हैं और सरकार की शह पर निजी बस संचालक तमाम बसों का संचालन कर रहे हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में भी जा रहे हैं जहां तक रोडवेज की बसें नहीं पहुंच रही हैं। लिहाजा रोडवेज कर्मचारियों में इसको लेकर खासा आक्रोश है। आक्रोश इसलिए भी क्योंकि कई बार निजी बस संचालकों और रोडवेज कर्मचारियों के बीच संघर्ष की स्थिति हो जाती है, मारपीट हो जाती है। लिहाजा ऐसे में निजी बस संचालकों का विरोध करते आए हैं शुरू से ही रोडवेज कर्मचारी। और अब ऐसे में चूंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा अब रोडवेज यूनियन तमाम आरोप लगाकर कल चक्का जाम की स्थिति बना रहा है। पिछले महीने दोनों पक्षों के बीच समझौते के बावजूद रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। रोडवेज की 8 यूनियनों ने 13 जून यानी कल प्रदेश भर में एक दिन का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। 18 जून को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। 9 जुलाई को सीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रोडवेज तालमेल कमेटी के प्रधान हरिनारायण जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिनारायण जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सुन रही है। जिस तरीके से चक्का जाम का ऐलान किया गया है, क्या परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या समस्याएं हैं और पेच आखिर कहां फंस रहा है कि ना तो सरकार आगे बढ़कर कोई बातचीत करने को तैयार है, ना ही रोडवेज कर्मचारी टस से मस होने को तैयार है? जी वैसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 2-3 दौर की वार्ता हो चुकी है। 13 अप्रैल को ही, 13 मई को ही और लेटेस्ट अभी 4 जून को ही। और सभी में सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, परिवहन मंत्री ने, तमाम अधिकारियों ने ये कहा भी जो 16 और 17 की पॉलिसी में, नई पॉलिसी में कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं चलाई जाएगी और नई पॉलिसी जल्द बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक सभी जगह कभी हमारा 2 दिन बंद रहता है, कभी सारे इलीगल रूप से ऑपरेट हो रहा है सारा प्राइवेट। सरकार कुछ नहीं कर रही, उसमें बार-बार मतलब अपने क्या के वादा खिलाफी कर रही है। और मजबूरी में कल हमने
जो बंद की काल दी है, ये हमारी एक मजबूरी बनी, क्योंकि 3 दिन हो गया हमारा डिपो बंद पड़ा और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। पहले हिसार 3 दिन बंद रहा, तो इसलिए हमारी एक मजबूरी बनी है कि हड़ताल की काल से सरकार वार्ता पे नहीं आ रही है। हम कहते हैं कि टेबल पर आइए, वार्ता पर बैठिए, और जो आपने बात मानी थी, जो सरकार ने घोषणा करी थी, उसको लागू करिए। हमारी कोई नई मांग नहीं है और हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जनता का सेवा देने का लेकिन जनता हमारा को काम है। परेशानी तो हो रही है हरिनारायण जी, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आम जनता को परेशानी हो रही है। एक एक दिन का चक्का जाम हर तीसरे दिन देखने को मिल रहा है, इससे आम जनता जरूर हलकान हो रही है। क्या इस बाबत नहीं सोचा जा रहा? बिल्कुल हम सोच रहे हैं, बार बार। कल भी हमने मंत्री को कहा मिलकर के कि हम नहीं चाहते कि कल का चक्का जाम हो, आप उससे पहले तुरंत वार्ता करें और हमारा डिपो जो बंद है उसको खुलवाएं। आप एक ही तो शर्त हमारी कि 3 दिन से हमारा डिपो बंद पड़ा है। वहां का प्रशासन प्रयास करे, जो इलीगल ऑपरेट हो रही है प्राइवेट बसें, उनको बंद करे, चालान करे, उनको अंदर करे, और ताकि लोगों को एक अच्छी सेवा मिल सके। लेकिन 3 दिन से वहां कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम नहीं चाहते कि कल चक्का जाम हो। आज भी हम तैयार है कि सरकार वार्ता पर आए और हमारा डिपो को खोले। हम कोई चक्का जाम नहीं चाहते, लेकिन सरकार मजबूर करती है। हाँ, हम बातचीत भी कर लेते हैं। हरिनारायण जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। राजीव जी, रोडवेज एक बार फिर से कर्मचारी आमने सामने हैं और एक बार फिर से कल चक्का जाम किया जाएगा। हमारी जो तालमेल कमेटी संघ के प्रधान है हरिनारायण शर्मा, उनसे बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि सरकार अपने रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। अंबाला डिपो जो कि सरकार के प्रयास से, प्रशासन के प्रयास से खुल सकता है, वो डिपो भी नहीं खुलवाया जा रहा, लिहाजा वो चक्का जाम करने को मजबूर है और आम जनता पिसने को मजबूर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपकी ईमानदारी, आपकी मांग, आपके कार्यों से, आपके एक्शन से नजर आती है। आप ये कह रहे हैं कि हम चक्का जाम करेंगे, और चक्का जाम करने की वजह जो बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो बसें चल रही हैं, जिनसे यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं, जो परमिट पे पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये उन्हें हटाने की बात कर रहे हैं। बेड़े में नई बसें शामिल हो रही हैं, और बेड़े में नई बसें शामिल होने की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी हो चुकी है, कुछ चेसिस भी आ गए हैं, कुछ फर्दर परचेज ऑर्डर भी रिलीज करे गए हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इन सब बातों के बावजूद अगर आप चक्का जाम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई राजनीतिक मंशा जरूर हो सकती है। ऐसा कोई आपकी मंशा इसमें नजर नहीं आती जिसमें कि प्रदेश की जो प्रदेश का जो यात्री है उसकी सुविधा या असुविधा के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। अगर कोई भी कदम इस तरीके का उठाया जा रहा है तो उसकी असुविधा के लिए उठाया जा रहा है। सरकार के साथ म्यूचुअल कंसेंट हुआ था, एमिकेबल सोल्यूशन निकाला गया था, और इसमें ये बात मानी भी गई थी जो मांग इन्होंने रखी थी। लेकिन हर रोज अगर आप सड़कों पर खड़े उतर कर धमकी देने लगेंगे और ये कहेंगे कि हम फिर से चक्का जाम करेंगे, प्रदेश में राजनीतिक हालातों में या राजनीतिक मोटिवेशन के चलते प्रदेश की जनता को तकलीफ देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि जनता भी कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत लंबे वक्त तक रहने वाली है। हम ये कहते हैं, हाँ, हम समझ सकते हैं। हरिनारायण जी, एक आरोप लग रहा है कि राजनीतिक मंशा हो सकती है या राजनीतिक उकसावे के तहत आप लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है क्या? मैं एक अपील करूंगा कि हमारी राजनीतिक मंशा कहां पर नजर आई। हम ये कह रहे हैं जो सरकार ने समझौता कराया था 13 मई को कराया, 13 अप्रैल को कराया, उसको लागू करिए। हम तो कुछ नहीं कह रहे, सरकार ने जो कहा उसको लागू करने के लिए। राजनीतिक मंशा हमारी नहीं है, लेकिन हमें ये कहीं मंशा लग रही है कि इनकी सरकार में कुछ मंत्री डबल रोल अदा कर रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं प्राइवेट चले, कुछ कह रहे हैं नहीं चले। सरकार ने खुद कहा था कि हम नई पॉलिसी बनाएंगे और ये 16-17 पे नहीं चलेंगे। मैं राजीव भाई साहब से अपील करना चाहूंगा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते बंद हो, किसी कीमत पर नहीं चाहते, ये सच्चाई से कह रहे हैं हम। लेकिन हम राजू से ही अपील करना चाहेंगे कि 3 दिन से हमारा बंद है। क्या आपका प्रशासनिक अधिकारी, क्या वहां का डीसी, क्या वहां का आरटीए, मतलब कोई भी सरकार की नहीं मान रहा। दिक्कत क्या है? हम तो नहीं बंद करना चाहते, हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि खुलवाइए उसको। आप आज भी कह रहे हैं कि आप उसको खुलवाइए, हम बंद नहीं करना चाहते। हमारी कोई मंशा नहीं है, ना कोई राजनीतिक सोच है, हम सिर्फ पब्लिक को सेवा देना चाहते हैं और अपील करना चाहेंगे सरकार से। अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार ने जो समझौता करे तो उसको लागू करे। राजीव जेटली जी, वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लग रहा है, कह रहे हैं राजनीतिक मंशा कोई नहीं है, सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, लिहाजा हम मजबूर हो जाते हैं ये सब करने के लिए। फिर के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो सरकार उठाएगी। सरकार किसी भी अपनी की हुई मांग से बैकआउट नहीं करती है और ना कभी करेगी। सरकार ने जो भी वायदे प्रशासन किसी भी तरह की मीटिंग में किसी भी वजहों से किए होंगे उन सभी को लागू किया जाएगा। और ये बात है कि अगर आपने कोई बात रखनी है तो आप बात रख सकते हैं अक्रॉस द टेबल बैठकर। बार बार ये बात रखना कि यात्रियों को असुविधा
देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत अच्छा कदम नहीं होगा। अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई दिक्कत है, आपकी कोई मांग है, तो आप सरकार के सामने रखिए, मंत्री जी के सामने रखिए, मंत्री जी उसके ऊपर गौर करेंगे और पहले भी गौर करते आए हैं। राजीव जी, ये लोग किनसे बातचीत करें? क्या आप मध्यस्थता करेंगे आज, क्योंकि कल ही का दिन है, कल चक्का जाम है, तो क्या आज आप मध्यस्थता करेंगे क्या कि बातचीत हो सके इन तमाम रोडवेज कर्मचारियों की सरकार के बीच? मंत्री जी के सामने रखेंगे, कृष्ण पवार जी के सामने रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके ऊपर पूरा गौर किया जाएगा। अगर गौर नहीं किया जाएगा तो जरूर उसमें इंटरवेन किया जाएगा। लेकिन इतने ईमानदार, इतने वफादार, इतने अच्छे प्रदेश के कल का चक्का जाम तय है राजीव जेटली जी, यानी कल का चक्का जाम तय माना जाए? मैंने आपसे ये बात बोली कि मंत्री जी के सामने जो भी बात रखी जाएगी वो उसके ऊपर गौर करेंगे। और चक्का जाम होने की कोई वजह मुझे कल कोई नजर नहीं आ रही है। अगर सरकार की तरफ से कहीं पे नजरअंदाजी की जाएगी तो उसके बाद ये बात कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि अक्रॉस द टेबल बैठकर बात करनी चाहिए, यही एक सोल्यूशन है। जनता को असुविधा देकर किसी भी तरीके से आप अपना ध्येय जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए हरिनारायण जी, राजीव जेटली जी ये कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत कर ली जाए, तो आज भर का समय है, क्या आप लोग बातचीत करने के मूड में नजर आ रहे हैं? परिवहन मंत्री से कोई बातचीत आज की जाएगी? अगर बातचीत के लिए बुलाएगी, मैं यही तो कह रहा हूँ मैं राजीव जी से कह रहा हूँ कि भाई वो बुलाए, बातचीत के लिए बुलाए, हम जाएंगे, हम बातचीत के लिए तैयार है, क्रॉस द टेबल। लेकिन क्रॉस द टेबल कोई बुलाएगा तभी जाएंगे ना जी, अपने आप तो जा नहीं सकते हम। मतलब बात करे, प्रशासन करे, कोई अधिकारी करे, सरकार करे, मंत्री करे, मुख्यमंत्री करे, हम इनकार नहीं करेंगे। और हम आज रात 12 बजे तक बेकायदा इंतजार करेंगे। मैं राजीव जी से अपील करूंगा कि करे मध्यस्थता, लाए टेबल पर। उधर से मेरा दावा है कि मैं टेबल पे लेके आऊंगा सभी 16 के 16 नेताओं को, लेकिन आए लखे टेबल पर आए और वार्ता करें, कोई दिक्कत नहीं हमें। राजीव जेटली जी, वार्ता से निपटेगा। बात वहीं पर आकर अटक गई, मध्यस्थता करेंगे आप, बुलाने के लिए आप तैयार हैं, तो ये तमाम लोग बातचीत के लिए राजी हैं। आप पहले सरकार के मंत्रियों को तैयार करें, परिवहन मंत्री को तैयार करें, उनकी तरफ से बुलावा भेजें, ये लोग आने को तैयार है, इनका ये कहना है। चित्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपके टीवी चैनल के ऊपर चर्चा हो रही है तो मैं इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने की जरूर कोशिश करूंगा। और मैं जरूर चाहूंगा कि इन तक अपडेट करा जाए और किस तरीके से एमिकेबल सोल्यूशन निकाले जाए, उसके ऊपर भी पूरा कार्य करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी आपका। हरिनारायण जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। देखना यही है कि क्या मध्यस्थता आज हो पाती है, बातचीत हो पाती है, और बातचीत से क्या बात बन पाती है, ताकि कल होने वाली जो असुविधा है आम जनता को, आम यात्रियों को, उससे बचा जा सके। बहरहाल दोनों में खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच का संघर्ष आप देख रहे हैं। सरकार भी यही कह रही है कि ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और कर्मचारी यूनियन ये कह रहे हैं कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। अब इन सब के बीच जो पिस रही है वो है आम जनता। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे खास खबर के साथ।